बिहार, 2 चरणों में वोटिंग हुई। सबने देखा, पूरे देश ने देखा। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। दूसरा चरण हुआ 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बिहार में 2 चरणों में वोटिंग कंप्लीट हुई। तो बिहार की अगर हम कुल वोटिंग की बात करें, पहले चरण में 3,75,13,302 मतदाता थे, जिसमें से 65.08% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग परसेंटेज 65.08। पुरुष और महिलाओं की तुलना करें तो पहले फेज में 1,98,35,325 पुरुष और 1,76,77,219 महिलाएं दर्ज थी, जिसमें से 61.56% पुरुष और 69.04% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। इसके बाद दूसरा चरण आया। दूसरे चरण में 3,70,03,556 मतदाता थे टोटल। 68.76% वोटिंग हुई, जो टोटल परसेंटेज आया। तो दूसरे चरण में 1,95,44,041 तो पुरुष और 1,74,68,572 महिला मतदाता थी। ये दोनों का बाइफर्केशन। अब इस फेज में 64% पुरुष और सबसे ज्यादा 74.03 महिलाओं ने वोटिंग की। ये फर्क समझिए। ओवरऑल बात करें तो बिहार में 7,45,26,858, पहला और दूसरा फेज हमने मिला दिया, 7,45,00,000, जिसमें से 66.91% मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज कुल 3,93,79,366 पुरुष और 3,51,45,791 महिला मतदाता थी। अब जिसमें से 62.8% प्रतिशत पे बांट ले तो पुरुष, तो वहीं रिकॉर्ड 71.6% महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट का मताधिकार का इस्तेमाल किया। यानी महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में करीब करीब 9% ज्यादा वोट दिया। हम क्यों कह रहे हैं गेम चेंजर? 9% ज्यादा वोट दिया। महिलाओं की इस वोटिंग परसेंटेज ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी। हमने कल भी देखा, हमने आज भी देखा। इस बीच एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का नया पोल आया और इस सर्वे ने तो टेंशन और बढ़ा दी है। यह सर्वे क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक 45% महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया है। 45%। वहीं 40% महिलाओं ने महागठबंधन को अपना सपोर्ट किया है। यह ताजा आंकड़ा 45-40। जबकि जनसुराज को 3% और 12% महिलाओं ने अन्य को, अदर्स को वोट दिया है। एक्सिस माई इंडिया का यह सर्वे बताता है कि महिलाओं ने दोनों गठबंधन को, एनडीए महागठबंधन दोनों को अपना समर्थन दिया है। यानी कि एक मुश्त 9% बढ़ा तो वो दोनों में गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं ने इस बार बिहार चुनाव के नतीजों को फंसा दिया है, क्योंकि अब तक यह माना जा रहा था कि महिला वोटर नीतीश कुमार की वोट बैंक हैं। कन्वेंशनल वोटर अंग्रेजी में कहते हैं, पारंपरिक वोटर। और महिलाओं की बड़ी आबादी नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को हमेशा वोट करती है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बिहार की महिलाओं ने इस बार दोनों गठबंधन को करीब करीब बराबर पसंद किया। यहां फंसा मामला, सुनिए। तो यह सर्वे हमने आपको दिखाया, इसके पीछे क्या रिएक्शन क्या आया और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन था, हम आपको बताएंगे। क्योंकि यह तो बट गया। पहले दोनों कह रहे थे कि हमारी तरफ गया, ये गठबंधन सत्ता के करीब नजर आ रहे हैं। दोनों को कह रहे हैं कि हम सत्ता के करीब हैं। यही वजह है कि मोदी नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए हो या तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन हो, अब दावा दोनों तरफ का है कि इस बार बाहरी बहुमत आ रहा है और सरकार
उनकी बन रही है। वोटिंग के बाद चुनाव आयोग और तमाम सर्वे एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़ों से साफ हो गया है कि महिला मतदाताओं ने अब की बार बिहार का पूरा चुनाव बदल दिया है। प्रदेश का चुनावी इतिहास बदल दिया है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कर राज्य के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तमाम समीकरण बदल दिए हैं। एजेंसियों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने अब की बार न सिर्फ एनडीए को वोट दिया है, बल्कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन के पक्ष में भी खूब मतदान किया है। महिलाओं के इस बम्पर वोटिंग ट्रेंड से एनडीए खेमे में बहुत खुशी है और इस लहर के पीछे नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया है उसे श्रेय दे रहे हैं। नीतीश कुमार को चुनेंगे या लालू यादव को चुनेंगे, और मैं समझता हूं कि सबका एक ही चॉइस था कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। इसके साथ साथ महिलाओं का एक बड़ा आकर्षण देश की सरकार, बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के पक्ष में, और वो दिखा, मतदाताओं की संख्या बढ़ी। तीसरा है कि बिहार में एक बड़ा विकास का आयाम स्थापित हुआ है, एक शासकीय आयाम स्थापित हुआ है जो नीतीश कुमार के पक्ष में, भारत की सरकार के पक्ष में जाता है। लेकिन महिलाओं का जिस ढंग से प्रतिशत बढ़ा है, तो हमें ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए किए गए काम और महिलाओं का सुहाग उजाड़ने के लिए, उनके जीवन में कोलाहल पैदा करने के लिए जो कृत्य राष्ट्रीय जनता दल ने किया, शराब कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लिया, ये महिलाओं का श्राप का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी, दावा कितना भी कर लीजिए, आपको चुनाव हारना आपका तय है, दुर्गति तय है। और जो महिलाओं के बारे में आप कह रहे हो कि हर विधानसभा में हमने 10,000 महिला को 10-10 हजार रुपया दिया, आप सीधा गिन लेते हो, 1 करोड़ महिला को गुना कर देते हो 230 से और कह देते हो बाहर। माना मुसलमान की महिलाएं, अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं, यादवों की महिलाएं आपको 10,000 रुपये पर वोट दे दी। हालांकि महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार पूरे बिहार में 72 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं और ये बढ़ा हुआ वोट नीतीश कुमार की सरकार बचाने के लिए नहीं पड़े हैं, बल्कि सत्ता परिवर्तन के लिए पड़े हैं। वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। खैर, नतीजा जिसके पक्ष में आएगा, ये अब से महज 36 घंटे बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा और यही 36 घंटे सबके लिए बेचैनी भरे रहने वाले हैं।